गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रवास पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। उनका 6 मई को धर्मशाला जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए यहां प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ओंकार शर्मा, देवेश कुमार, आरडी नजीम, राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप एवं पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊना से आज दौड़ेगी जन शताब्दी, 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। किसान आंदोलन का सीधा असर ऊना आने वाली ट्रेनों पर हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने आगामी निर्देशों तक ऊना से आवागमन करने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द रखा है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जन शताब्दी ट्रेन 3 दिन बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। आज तड़के से इस ट्रेन में यात्री ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे। वहीं रद्द रहने वाली पैसेंजर ट्रेनों में चंडीगढ़, अंबाला और एक सहारनपुर हरिद्वार तक आवागमन करने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली से प्रतिदिन दोपहर 2:35 पर ऊना तो ऊना रेलवे स्टेशन से तड़के 4:55 पर नई दिल्ली को चलने वाली जन शताब्दी ट्रेन आज बहाल होगी। दूसरी ओर ऊना से हरिद्वार के बीच आवागमन करने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 0450102 धौलपुर चौक अम्ब अंदौरा से चंडीगढ़ अंबाला के बीच दौड़ने वाली पैसेंजर ट्रेन आगामी निर्देश तक रेलवे बोर्ड ने रद्द रखी है। इससे ऊना, चंडीगढ़ और अंबाला के बीच के लोकल रेलवे स्टेशन पर सफर लाभ नहीं मिलेगा। पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र देने के बदले मांगी 1200 रुपये की रिश्वत, विजिलेंस ने पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी के किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। वहीं किशनपुरा पंचायत के एक युवक अपने भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत सचिव मनीष कुमार के पास गया। आरोप है कि मनीष ने उसका जन्म प्रमाण पत्र तो बना दिया था, लेकिन उसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे जन्म प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा अगर वो 1200 रुपये देगा। लेकिन पहले तो व्यक्ति ने पैसा देने के लिए मना किया, लेकिन पंचायत सचिव अपनी जिद पर अड़ा रहा और पैसे की मांग करता रहा, जिस पर व्यक्ति ने विजिलेंस से संपर्क। घुमारवी अस्पताल का अजीबोगरीब फरमान, फोटो और वीडियोग्राफी की तो पुलिस में शिकायत। बिलासपुर जिले के नागरिक अस्पताल घुमारवी ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। प्रबंधन ने अस्पताल में फोटो और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित कर दी है। अगर कोई अस्पताल परिसर में फोटो और वीडियोग्राफी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। यह फरमान करने की खंड चिकित्सा अधिकारी घुमारवी ने जारी किए हैं। अगर अस्पताल में फोटोग्राफी करनी है तो इससे पहले प्रबंधन से इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस 1 सप्ताह के भीतर कर देगी प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। इसके तहत इसी सप्ताह कांग्रेस अपनी शेष सभी प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा देगी। इसको लेकर 3 से 4 दिनों के भीतर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा की शेष बची 2 सीटों कांगड़ा और हमीरपुर के साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुटलैहड़, गगरेट, सुजानपुर और बड़सर में होने वाले उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेजुएटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने का दायित्व अकेले उच्च शिक्षा निदेशक पर ही नहीं बल्कि शिक्षा सचिव पर भी है। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर ग्रेजुएटी जारी करने के आदेश दिए थे। इस बार पहले नहीं मिलेंगे पोस्टल बैलेट। लोकसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को इस बार पहले से पोस्टल बैलेट नहीं मिलेंगे। मतदान से कुछ दिन पहले सुविधा केंद्र में जाकर कर्मचारियों को वोट देना होगा। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एआरओ की अध्यक्षता में ऐसी सुविधा केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा केंद्र 3 दिनों तक स्थापित होंगे, जहां कर्मचारी वीडियोग्राफी और संबंधित राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में अपना वोट मत पेटी में डालेंगे। इसके बाद पूरी निगरानी में इन पोस्टल बैलेट को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एआरओ तक पहुंचाया जाएगा। उधर इस बार चुनाव आयोग ने आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों की श्रेणी में भी बढ़ोतरी की है। ये कर्मचारी अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12D जमा करवाना होगा। नई शिक्षा नीति पर 40 विभाग सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 135 डिग्री कॉलेज में इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा या नहीं, यह आज तय होगा। दरअसल एचपीयू में आज दोपहर बाद सभी विभागों के डीन की बैठक रखी गई है, जिसमें 14 से 15 कमेटी के डीन शामिल होंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाना है उसके बारे में रिपोर्ट रखी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से 40 विभागों को यह कार्य सौंपा गया था, जिसमें यह तय होना था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इस साल कौन कौन से नए विषय शामिल होंगे। खास बात यह है कि विभागों की ओर से जो खाका तैयार किया गया है उसमें अब स्पोर्ट्स और एनएसएस जैसे विषय भी डिग्री के दायरे में आएंगे और उनके नंबर भी डिग्री में जुड़ेंगे, जबकि इससे पहले व्यवस्था यह थी कि यह सब्जेक्ट एडिशनल विषय के तौर पर छात्रों को पढ़ाए जाते थे, जिसे चुनने का अधिकार भी बच्चों को ही होता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अब ग्रेडिंग के तौर पर सब्जेक्ट के लिए जाएंगे और डिग्री पर भी इसका 500 रुपये में उठाएं बर्फ का मजा। एचआरटीसी ने शुरू की 2 बसें, मनाली बस अड्डे से होगा संचालन। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एचआरटीसी ने भी लाहौल के स्नो पॉइंट्स के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एचआरटीसी कुल्लू डिपो ने मनाली से 2 बसों को शुरू किया है। सैलानी मात्र 500 रुपये का टिकट लेकर लाहौल के स्नो पॉइंट्स के साथ अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला का भी आनंद उठा सकते हैं। दोनों बसों का संचालन मनाली के बस अड्डे से सुबह 10:15 और दूसरी बस का संचालन 10:30। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।